everyone, welcome to the next podcast of our channel The Tabletop Show. मेरा नाम है प्रिया। मेरा नाम है अरुंधति और हम लोग होम बेकर्स हैं और हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बेस्ड हैं। हम लोग कस्टम केक्स बनाते हैं। अगर आप हम लोग को रीच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो। So today we'll be talking about fats, which includes oil, butter and shortenings and much more. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया पॉडकास्ट। ऐसा लगता है कि फैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू कंज्यूम, राइट? तो ये बेकिंग में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? जब हम बेकिंग की बात करते हैं तो फैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फैट को हम बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हम ये चाह रहे हैं कि फैट को हम एलिमिनेट कर दें क्योंकि वो कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं है या फिर उसकी जगह पे हम कुछ और चीज़ यूज़ कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि फैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बेकिंग के लिए। और फैट ये करता है कि जो हमारे बेक्ड गुड्स के अंदर का जो टेंडरनेस होता है उसको बनाए रखता है, सॉफ्टनेस को बनाए रखता है और इसके अलावा जो मॉइस्चर होता है हमारे केक में उसको रिटेन करके रखता है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैट। और इसके अलावा जो ग्लूटेन फॉर्मेशन होती है हमारे केक्स के अंदर, हमारे कोई भी बेक्ड प्रोडक्ट के अंदर, उसको उस ग्लूटेन फॉर्मेशन को काफ़ी छोटा कर देता है और जिसकी वजह से जो हमारा केक है बहुत अच्छे से राइज होता है। फैट के टाइप्स क्या क्या हैं? जब हम फैट की बात करते हैं तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन फैट के दो टाइप्स के हैं, एक है लिक्विड फैट और दूसरा है सॉलिड फैट। तो जब लिक्विड फैट की बात करते हैं तो लिक्विड फैट के अंदर हमारे न्यूट्रल ऑयल्स आ जाते हैं। न्यूट्रल ऑयल्स के अंदर हमारे रिफाइन ऑयल हैं और दूसरा हमारे ऑलिव ऑयल्स हैं। तो जब मोस्टली बेकिंग होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिफाइन ऑयल यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑर्डर लेस होता है और वो फ्लेवर लेस होता है, इस वजह से रिफाइन ऑयल यूज़ होता है। और जो ऑलिव ऑयल है, कुछ रेसिपीज़ में ऑलिव ऑयल भी यूज़ होता है लेकिन उसके अंदर एक स्मेल होती है और एक ऑर्डर होता है। तो ये हमारे लिक्विड फैट्स के बारे में है। इसके अलावा इनको लिक्विड फैट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर में भी, और अगर हम इनको फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर दें तो भी ये लिक्विड रहते हैं, इस वजह से इनको लिक्विड फैट की कैटेगरी में रखा गया है। अब दूसरा फैट की कैटेगरी आती है सॉलिड फैट। तो सॉलिड फैट की कैटेगरी में हमारा बटर है और शॉर्टनिंग है। बटर हम सब लोग को पता है, हम सब लोग के घर पे है, हम सब लोग ने देखा भी है, लेकिन शॉर्टनिंग बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जो बटर है और शॉर्टनिंग है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों बेकिंग में यूज़ होते हैं और ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर मैं फ्लेवर की बात करूँ तो फ्लेवर को ये दोनों इफेक्ट करते हैं। तो बटर बहुत ही रिच टेक्सचर देता है, बहुत ही सिल्की टेक्सचर देता है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर देता है बेकिंग में, जबकि जो शॉर्टनिंग होता है उसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता, वो फ्लेवरलेस होता है, वो कोई भी फ्लेवर प्रोवाइड नहीं करता है। और शॉर्टनिंग जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है, लेकिन बटर है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है समर्स के टाइम में, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो बटर लिक्विड फॉर्म में भी आता है और वो सॉलिडिफाई भी हो जाता है जब उसको हम रेफ्रिजरेट करते हैं तो। लेकिन जो हमारे शॉर्टनिंग्स हैं वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, रूम टेम्परेचर में भी और रेफ्रिजरेशन में भी। इसके अलावा जो बटर है वो हमारा वाटर से, मिल्क प्रोटीन से, वाटर से और फैट से बनता है, जबकि जो शॉर्टनिंग्स हैं वो हमारे सिर्फ वेजिटेबल ऑयल से बनता है। तो अगर मैं हेल्दी की बात करूँ दोनों में से, तो हमारा बटर का कंजप्शन इज़ फार मोर गुड देन एज कम्पेयर टू हमारा शॉर्टनिंग्स, क्योंकि शॉर्टनिंग्स वेजिटेबल ऑयल से बनता है और जो बटर है वो हमारा नेचुरल फॉर्म से बनता है, मिल्क प्रोटीन से बनता है। लेकिन जब हम बेकिंग की बात करते हैं तो दोनों को सेम क्वांटिटी में और सेम प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। क्रीम किया जाता है शुगर और बटर, या फिर शुगर और शॉर्टनिंग को पहले, और उसके बाद हमारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको मिक्स किया जाता है। और अगर मैं बेकिंग की टेक्सचर के बारे में बात करूँगी तो ऐसा देखा गया है कि जो हार्ड, और जब मैं बेकिंग की बात करूँगी तो ऐसा देखा गया है कि शॉर्टनिंग पाइज में ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वो एक बहुत स्टडी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्सचर प्रोवाइड करता है, जबकि ऑयल्स हमारे या फिर बटर हमारे बेकिंग ऑफ स्पंजेस में, स्पॉन्ज में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ही फ्लेकीएस्ट टेक्सचर प्रोवाइड करता है।
तो केक्स में शॉर्टनिंग कम यूज़ होता है, लेकिन बेकर्स केक्स में भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो काफ़ी सस्ता आता है। तो इस वजह से, जबकि बटर उसके कंपैरिजन में, शॉर्टनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन फ्लेवर की अगर हम बात करेंगे तो फ्लेवर शॉर्टनिंग बिल्कुल भी फ्लेवर प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि बटर है उससे फ्लेवर काफ़ी रिच फ्लेवर आता है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। बटर के दो टाइप्स हैं, सॉल्टेड बटर और अनसॉल्टेड बटर। लेकिन मोस्टली बेकिंग में अनसॉल्टेड बटर यूज़ होता है ताकि हम लोग अपने हिसाब से, अपने अनुसार सॉल्ट को कम ज़्यादा कर सकें। लेकिन अगर हम सॉल्टेड बटर ले लेंगे तो सॉल्टेड बटर में तो फिक्स अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो हो सकता है जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें सॉल्ट की रिक्वायरमेंट कम हो, और क्योंकि हमने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है तो उसका जो सॉल्टी वाला टेक्सचर दे सकता है हमारा, तो इस वजह से हम अनसॉल्टेड बटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है, मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन है बटर और शॉर्टनिंग के ऊपर। इसके अलावा ये हमारे सॉलिड फैट्स की हम बात कर रहे थे, ये दोनों हमारे सॉलिड फैट्स के अंदर आते हैं। और इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी कुछ हद तक इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल विंटर्स में सॉलिडिफाई हो जाता है रूम टेम्परेचर में। तो कोकोनट ऑयल से भी बेकिंग होती है, एंड कोकोनट ऑयल इज़ समवट हेल्दियर एज कम्पेयर टू शॉर्टनिंग एंड बटर। लेकिन उसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि कोकोनट का एक टेस्ट, एक थोड़ा सा स्मेल आ जाता है, जो कि काफ़ी लोगों को बेकिंग में अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से न्यूट्रल ऑयल को प्रेफर किया जाता है, दैट इज़ रिफाइंड ऑयल, या फिर बटर का यूज़ किया जाता है फॉर मोर फ्लेवर, फॉर मोर सिल्कियर स्मूथ टेक्सचर।